हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं सीमा की रसोई एंड क्राफ्ट गैलरी में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, नवरात्रि चल रहे हैं, तो आज मैं आप लोगों के लिए नवरात्रों में खाने के लिए रेसिपी लेकर के आई हूँ, जो बहुत ही आसान है और बहुत ही कम टाइम में बनकर तैयार हो जाती है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी भी है। तो आज हम बनाएंगे कूटू के स्वादिष्ट लड्डू। और इससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके बराबर में आने वाले बेल को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं कूटू के लड्डू बनाना। और कूटू के लड्डू बनाने के लिए मैंने सबसे पहले ये लिए हैं मूंगफली के दाने, और इन दानों को हमें रोस्ट करना है। तो रोस्ट करने के लिए मैंने पैन को गैस पर रख दिया है और गैस को भी ऑन कर दिया है। और पैन थोड़ा सा गर्म हो जा रहा तो हम इन दानों को पैन में डालेंगे। और पैन भी लगभग गर्म हो चुका है और यहाँ पर हम ऑयल बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, हमें मूंगफली के दाने ड्राई रोस्ट करने हैं। तो इस तरह से, और इसके बाद हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और हमें मूंगफली के दाने मीडियम फ्लेम पर ही रोस्ट करने हैं। तो इस तरह से हमें गैस की मीडियम फ्लेम पर इन दानों को अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना है, ताकि हमारे दाने कच्चे ना रहें। तो देखिए हमारे दाने अच्छी तरह से रोस्ट हो चुके हैं और इन्हें रोस्ट करने में हमें 2 से 3 मिनट लगे हैं। और हाँ, गैस की फ्लेम को आपको मीडियम ही रखना है। तो दाने हमारे रोस्ट हो चुके हैं और इन दानों को हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। मूंगफली के दानों को रोस्ट करने के बाद हमने दोबारा पैन को गैस पर रख दिया है और गैस को ऑन कर रखा है। साथ ही गैस की फ्लेम को हमने मीडियम रखा है। तो अब हमने लिए हैं थोड़े से काजू, और इन काजू को भी हमें रोस्ट करना है। साथ में थोड़े से बादाम, काजू और बादाम इन दोनों को भी हम ड्राई रोस्ट कर रहे हैं। और ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो इन्हें डाल सकते हैं और ना डालें तो भी हमारे लड्डू बहुत स्वादिष्ट बनेंगे। तो देखिए हमारे काजू और बादाम दोनों रोस्ट हो चुके हैं, इन्हें भी हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। मूंगफली के दाने और काजू और बादाम दोनों को रोस्ट करने के बाद हमने पैन को गैस पर रख दिया है फिर से, और गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है। साथ ही यहाँ पर हमने गैस की फ्लेम को मीडियम रखा है। तो अब हम पैन में डालेंगे लगभग 1 चम्मच देसी घी। देखिए हमारा घी अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। और अब हमने लिया है कूटू का आटा, जिसके कि हमें लड्डू बनाने हैं। तो इस कूटू के आटे को हम देसी घी में रोस्ट करेंगे और गैस की फ्लेम को आपको मीडियम ही रखना है। मीडियम फ्लेम पर ही हम आटे को रोस्ट करेंगे, नहीं तो हमारा आटा जल सकता है। तो इसे मीडियम फ्लेम पर हमें अच्छे से रोस्ट करना है, ताकि इसमें से कच्चापन निकल जाए और अच्छी सी खुशबू भी आने लगे। तो देखिए इस तरह हमें मीडियम फ्लेम पर कूटू के आटे को धीरे धीरे रोस्ट कर लेना है। अच्छी तरह से रोस्ट करना है ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। और इन लड्डुओं को आप एक बार बना करके 8-9 दिन के लिए आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। तो इस नवरात्रि आप बनाकर रख लीजिए और पूरे नवरात्रि आप आराम से इन लड्डुओं को खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो देखिए हमारा आटा भी रोस्ट हो चुका है और अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। और साथ ही 1 मिनट के लिए हम आटे को इसी तरह चलाते रहेंगे, क्योंकि अभी पैन गरम है और अगर हम इस तरह छोड़ देंगे आटे को तो तली पर लग सकता है। तो हम इसे थोड़ी देर के लिए बस इस तरह चला लेंगे, ताकि आटा तली पर ना लगे। तो हमने अपनी सभी चीज़ों को रोस्ट कर लिया है। और ये देखिए मूंगफली के दाने हमारे बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। और ठंडे होने के बाद हमें इन मूंगफली के दानों के छिक्कल को अलग कर देना है। तो इन दानों में से छिक्कल को अलग करने के लिए मैंने लिया है ये कॉटन का दुपट्टा, और इस दुपट्टे में आप कोई भी कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं। इसे इस तरह से बंद कर दीजिए
और थोड़ा सा प्रेस करते हुए दानों को इस तरह मसल दीजिए। सारे दानों के छिलके खुद ब खुद अलग हो जाएंगे। तो देखिए हमारे मूंगफली के दानों से छिक्कल बिल्कुल छूट गए हैं और अब हम इन्हें अलग कर लेते हैं। तो देखिए हमारे मूंगफली के दाने बिल्कुल रेडी हैं। हमने इन्हें छिलकों से अलग कर लिया है और मूंगफली के दानों को हमें थोड़ा सा दरदरा कर लेना है और इसके लिए आपको मिक्सी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह से आप बेलन लीजिए और हल्के से प्रेस करते हुए मूंगफली के सारे दानों को इस तरह से तोड़ दीजिए। तो देखिए हमने अपने मूंगफली के दाने, काजू और बादाम दोनों को ही दरदरा करके कूट लिया है। तो अब हम अपने लड्डुओं के लिए चाशनी बनाएंगे और चाशनी बनाने के लिए हमने पैन को गैस पर रख दिया है, साथ ही गैस की फ्लेम को हमने ऑन कर दिया है। तो हमने ये लिया है लगभग 1 कप चीनी और इस चीनी को हमने पैन में डाल दिया है और साथ ही हमने इसमें डाला है दूध मैंने इसलिए डाला है कि हमारे लड्डुओं का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और अगर आप दूध नहीं डालना चाहते हैं तो इसकी जगह पानी डाल सकते हैं। और दूध भी हमने लगभग 1 कप लिया है और इस तरह से हमें चलाते हुए चाशनी बनानी है। चाशनी हमें बहुत गाढ़ी नहीं करनी है, चाशनी एकदम पतली रहे क्योंकि हम लड्डू बना रहे हैं, हमें इसे जमाना नहीं है। 1 कप चीनी और 1 कप दूध दोनों को मैंने बराबर लिया है और इस तरह से हम इसको चलाते हुए चीनी को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। तो देखिए चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है दूध में और इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए, थोड़ा सा चिपचिपा हो जाए। तो इसे हम 2 सेकेंड के लिए और पका लेते हैं। तो देखिए चाशनी बिल्कुल तैयार है और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर। इससे हमारे लड्डुओं में बहुत अच्छी सी खुशबू भी आने लगेगी और अच्छा टेस्ट भी हो जाएगा। और साथ ही हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इस चाशनी को हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, क्योंकि अगर हम गरम गरम चाशनी डालेंगे और उससे लड्डू बनाएंगे तो हाथ जल सकता है। इसलिए हम इसे 2 मिनट के लिए हल्का सा ठंडा होने देंगे। तो जब तक हमारी चाशनी ठंडी होती है तब तक हमने ये लिया है कूटू का आटा, जिसे हमने पहले ही रोस्ट करके रखा था, और ये मूंगफली के दाने, साथ में काजू और बादाम हैं, और ये हैं मूंगफली के दाने जिन्हें हमने दरदरा कर लिया है। तो इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो तब तक हमारी चाशनी भी थोड़ी ठंडी हो गई है, तो हम इसमें थोड़ी थोड़ी चाशनी डालते जाएंगे और लड्डू बनाते जाएंगे। आप एक साथ सारी चाशनी ना डालें, क्योंकि कई बार चाशनी ज़्यादा भी हो सकती है, तो हमारे लड्डू ज़्यादा गीले हो जाएंगे और बन नहीं पाएंगे। तो इस तरह से आप थोड़ी थोड़ी चाशनी डालते जाएं और लड्डू बनाते जाएं, कि इस तरह से। और लड्डू छोटे या बड़े आप कैसे भी बना सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। तो देखिए इस तरह से हम अपने सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। तो लीजिए हमारे कूटू के लड्डू बनकर तैयार हैं, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी भी है। तो अब हम इन्हें थोड़ा सा गार्निश कर देते हैं, और गार्निश करने के लिए हमने थोड़ा सा लिया है नारियल का बुरादा। तो इस तरह से आप अपने लड्डुओं को गार्निश कर सकते हैं। और साथ ही हमने लिया है थोड़ा सा पिस्ता। तो लीजिए बनकर तैयार है हमारे कूटू के स्वादिष्ट लड्डू। तो इस नवरात्रि आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और साथ ही आप इन लड्डुओं को पूरे नवरात्रि के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।